नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दो फुटवेयर कंपनियों के बारे में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक तो हो गई कैंपस एक्टिववेयर और दूसरी कंपनी अभी डीमर्ज होकर अलग हुई थी मिर्जा इंटरनेशनल से, रेड टेप के बारे में बात करेंगे। तो दोनों ही कंपनियों के चार्ट पैटर्न्स पे यहाँ पे फोकस रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे कैंपस से। लगभग 4.5% आज यहाँ पे मूव आया है अपसाइड में, और एक बहुत लंबी गिरावट के बाद इसमें इस तरह के मूव्स आने शुरू हुए हैं। आप देख सकते हैं बीच बीच में ये 4.5% आज, और यहाँ पे 25 अगस्त को 3.5%, उसके पहले 18 अगस्त को 4.5%। तो ये देखिए मूव्स जो हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स जो हैं ग्रीन वाले अब देखने को मिल रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, ये देख सकते हैं रेड कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा थी और स्टॉक जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में यहाँ पे पूरी तरीके से था। मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड मतलब समझिए आप कि जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ये प्रीवियस हाई है तो इसके नीचे ही अगला हाई बन रहा था, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे फिर इसके नीचे अगला हाई। तो इस तरह जब स्टॉक नीचे पे नीचे हाई बनाता है तो उसे हम कहते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड। और लोस भी जो होते हैं हर बार नए नीचे लगते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये लो था, फिर अगला लो यहाँ पे हो गया, फिर अगला लो इसके भी नीचे यहाँ हो गया, और ऐसे ऐसे ये एक बॉटम बनाने की कोशिश करता रहता है। क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर स्टॉक है तो उस समय हम बाई नहीं इनिशिएट करते हैं। बेसिकली स्टॉक जो है अगर हल्की सी रैली आती है तो लोग उसमें पे बेच के निकल जाते हैं, तो फिर से नीचे आता है, फिर हल्की सी रैली आती है, फिर से लोग बेचते हैं। तो इस तरह से डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टॉक जो है नीचे ही चलता रहता है। लेकिन इसका अंत कहाँ होता है, जब एक आप कह सकते हैं एक बेस टाइप का फॉर्मेशन हो, मतलब जो पुराना लो हो उसको ब्रेक ना करे, यहाँ पे देख सकते हैं, और जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करे। तो अभी तो प्रीवियस हाई ये है और यहाँ पे इसको ब्रेक करने का सिनारियो यहाँ पे बन रहा है। ये हाई कितने का है, 323.50 का है। अभी कितने पे, 313, मात्र 10 रुपये यहाँ पे ऊपर है ये प्राइस। तो अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता है 323 के ऊपर, तो यहाँ पे प्रीवियस हाई जो है ये ब्रेक हो जाएगा और एक ट्रेंड रिवर्सल का हमें साइन देखने को मिलेगा। यानी जो डाउनवर्ड ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं अब चेंज हो जाएगा। और चेंज होने का मतलब ये नहीं कि डाउनवर्ड ट्रेंड से अपवर्ड ट्रेंड में आ गया स्टॉक, नहीं। इसका मतलब होगा कि या तो कंसोलिडेट भी कर सकता है। कंसोलिडेशन कैसे होगा यहाँ पे, तो सारे सिनारी को हम लोग समझते हैं। कंसोलिडेशन यहाँ पे होगा इस तरीके से, एक बार डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पे जारी है, कंसोलिडेशन यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकता है। अगर एक यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, मान लीजिए इस हाई को तोड़ दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे तोड़ने के बाद इस रेंज में अगर इस तरफ फंसा है तो इसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। तो ये चीज़ आप समझिए। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सीधे ब्रेकआउट हो गया तो सिर्फ अब भागता रहेगा। हो सकता है, बिल्कुल वो भी हो सकता है, लेकिन दो केसेस बनेंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमें दोनों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एक चीज़ तो क्लियर होगा कि ज़्यादातर चांस रहेगा कि अगर इसको ब्रेक करने के बाद ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड बना था ये तो ख़त्म होने का यहाँ पे ज़्यादातर चांस दिखेगा। 90% आप कह सकते हैं चांस। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 90% कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। कंसोलिडेशन हो सकता है या फिर नेक्स्ट रैली की तैयारी हो सकती है। कंसोलिडेशन में भी देख सकते हैं कि उसमें भी दो सिनारियो फिर बनेंगे, वो आगे कवर करूँगा मैं। या तो अपवर्ड साइड में ब्रेकआउट या फिर लोअर साइड में यहाँ पे डाउन साइड। लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि स्टॉक जो है पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, तो डाउनवर्ड ट्रेंड, फिर एक कंसोलिडेशन और फिर यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड। तो ये पैटर्न आप समझिएगा इसमें। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन तैयार हो रहा था, यहाँ पे देखेंगे तो मैंने पिंक लाइन से यहाँ पे इंडिकेट किया है। ये सारे हाईस को मैं जोड़ता गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन जैसा सीन बन रहा था, इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा था, रेजिस्टेंस का लाइन था। तो फाइनली आज इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इसके ऊपर फाइनली आज क्लोजिंग हुई है। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं, वॉल्यूम्स लगभग 65 लाख यहाँ पे शेयर जो हैं ट्रेड हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम कितना है, एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे लगभग 21 लाख 20 लाख के आसपास हुआ करता था। 3 गुना यहाँ पे शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज 4.5% की मूव में। तो ये एक और साइन है यहाँ पे कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड था वो रिवर्स होने का यहाँ पे पूरा का पूरा चांस है। अब बस ये जो हाई है प्रीवियस, इसको ब्रेक कर दे तो हम कह सकते हैं कि हाँ ट्रेंड रिवर्सल होने यहाँ पे होने वाला है। तो ये देख सकते हैं कैंपस का पूरा चार्ट, जब से लिस्टिंग हुई है एक इसने एक इस तरह का पैटर्न बना लिया है, ट्रायंगल टाइप का बड़ा सा, और जितने गेंस थे सब कुछ इसने वापस दे दिए मार्केट में। यहाँ पे देखिए लिस्टिंग तो काफ़ी ऊपर हुई थी, उसके बाद फिर थोड़ी गिरावट हुई, उसके बाद फिर से भागता गया शेयर। एक ट्रेंड में देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन जो मैंने ये ग्रीन कलर से बनाई है, इसको जूम करके देखेंगे तो ये इसी के ऊपर चलता गया, लेकिन फिर यहाँ पे इसने
क्या कर दिया, ब्रेक डाउन दे दिया। उसके बाद फिर मैसिव फॉल देखने को मिला। और ये कब होता है, अर्निंग्स भी काफ़ी ख़राब आते हैं। तो अर्निंग्स काफ़ी ख़राब आ रहे थे, कंपनी एक्सपेंसिव है, इसका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए अर्निंग्स अगर ज़रा सा भी मिस हुआ तो वो स्टॉक जो है बहुत भयंकर इसमें गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद अर्निंग्स फिर से खास नहीं आए पिछले क्वार्टर में। तो ये चीज़ है, देखिए कंपनी अगर महंगी है तो आपको अर्निंग्स पे ध्यान देना होगा। कंपनी महंगी क्यों है, क्योंकि ग्रोथ कंपनी है। कैंपस जो है ग्रोथ कंपनी है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ देती है, प्रॉफिट का कैगर अच्छा है, रेवेन्यू का कैगर अच्छा है। लेकिन अगर उसमें भी मार्केट को लगा नहीं ये तो कम हो रहा है, तो फिर उसका पी रेशियो कम करने की मार्केट पूरी कोशिश करेगा। और पी रेशियो कैसे कम होगा, प्राइस को गिरा के, क्योंकि अर्निंग्स कम हो रहे हैं तो प्राइस भी गिराएगा मार्केट। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे आप चार्ट देख ही सकते हैं, जो यहाँ पे लो लगा था दोस्तों लिस्टिंग के समय, वो अराउंड 297 का लगा था। मैं इस लो की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं एग्जैक्ट। अगर मैं देखूँ तो एग्जैक्ट यहाँ पे लो जो है अराउंड 297.10 का है। और अभी यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे देखें तो कुछ दिन पहले यहाँ पे अगस्त में 282 का लो लगा है, 282 का। तो प्रीवियस लो जो था यहाँ पे 297 का, इसको तो इसने ब्रेक किया ही। लेकिन अब ये जो लो बना है नया 282.75 या फिर 283 मान लें, ये जो है अब ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इसको आप यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं, ट्रेंड रिवर्सल का एक यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं और बस इंतज़ार करिए। हालांकि ये काफ़ी ऑलरेडी बड़ा सिग्नल मिल चुका है, ये जो पिंक लाइन वाला इंडिकेशन है, बस थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाए इसके ऊपर। 323 के ऊपर यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल, फिर कंसोलिडेशन होगा और मतलब गिरावट तो थम गई इतना, ये समझ लीजिए। तो ये रहा यहाँ पे कैंपस का चार्ट पूरा। बट टारगेट प्राइस देख लेते हैं, ब्रोकर लोग क्या टारगेट प्राइस दे रहे हैं। तो जो मैक्सिमम टारगेट निकल के आ रहा है 375 का निकल के आ रहा है, और जो मिनिमम आ रहा है वो 272 का आ रहा है। तो जब ये नीचे था 290 300 के आसपास, तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल था। और यहाँ पे 375 का टारगेट एक साल का यहाँ पे ब्रोकर्स का निकल के आ रहा है। तो हालांकि मैं ब्रोकर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं ब्रोकर्स का सिर्फ रिपोर्ट पढ़ता हूँ कि उनकी रीज़निंग क्या है, वो किस रीज़न से यहाँ पे कम दे रहे हैं या फिर ज़्यादा दे रहे हैं। अगर रीज़न उनका सॉलिड लगा तो यहाँ पे ये 375 के और भी ऊपर ये जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंपस एक्टिवेयर का अगर हम फोरकास्ट देखें भी, ईपीएस के मामले में देखें, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 2025 में कंपनी का 9 रुपये 15 पैसे एस्टिमेट किया गया है। तो अभी देखिए, अभी पी रेशियो तो कंपनी का लगभग 70 के आसपास है, तो डेफिनेटली ये कम होगा। और अगर हम इसको 40 का पी देते हैं, 40 या 50 का, ये 70 को आप 50 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, 2025 तक ये स्टॉक जो है 450 तक आराम से जाना चाहिए। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अगर 50 का पी लेके चलते हैं। लेकिन ये तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर उसमें भी ग्रोथ रेट जो है कंपनी का कम नहीं हुआ, बिल्कुल मेंटेन है या फिर और बढ़ा, तो मार्केट इसको 50 से भी ज़्यादा पी दे सकता है। और अर्निंग से भी कंपनी के अगर अच्छे रहें तो ये ईपीएस जो है 9 से भी कहीं ज़्यादा आ सकता है, डबल डिजिट में। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू जो है 2025 में 2357 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है। अभी कंपनी का मार्केट कैप लगभग 9000 करोड़ के आसपास है। तो ऑलरेडी मैंने शुरुआत में बताया था कंपनी महंगी है और ग्रोथ कंपनी है, तो महंगी है तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी जो नीचे के लेवल्स आते हैं, जो कि फ़िलहाल अभी यहाँ पे आपको चार्ट पे देखने को मिल रहा है। ऊपर के लेवल 650 से काफ़ी नीचे है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, सेकंड कंपनी होगी अपनी रेड टेप की। रेड टेप में भी सिमिलर मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, 6.4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स इसमें भी ज़्यादा हैं, जो एवरेज वॉल्यूम्स रहते हैं उससे लगभग 1,30,000 शेयर्स यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कैंपस में क्या, कैंपस में तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे रेड टेप में क्या हुआ। रेड टेप में देखिए लिस्टिंग हुई, काफ़ी अच्छी हुई लिस्टिंग, डीमर्जर के बाद काफ़ी इंतज़ार कराया लोगों को, लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि आएगा कब आएगा, तो फाइनली बहुत दिनों बाद आया। उसके बाद लिस्टिंग के अगले दिन इसने एक फ्रेश हाई मारा और जो यहाँ पे ओपनिंग हुई यही इसका हाई प्राइस बन गया 509 रुपये का। इसके ऊपर फिर गया ही नहीं जहाँ पे ओपन हुआ। फिर 509 से ये लगातार जो है एक ऐसे टॉप पैटर्न बना के यहाँ पे गिरता गया। और अभी कल की बात करूँ, कल 7 सितंबर को 411 का इसने लो लगाया, 3.5% कल डाउन था। तो आज की जो रिकवरी हुई है वो हम कह सकते हैं, कल बड़ा फॉल देखने को मिला तो आज बड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिला, मतलब एक जैसे ही कैंडल है और इनगल्फ कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे कल भी वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो ज़्यादा चार्ट पैटर्न तो है नहीं। तो एक चीज़ तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो रेजिस्टेंस का जोन है, जितना भी चार्ट बना है इसमें ये जोन आप कह सकते हो कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस का जोन है। और ये इसको कहाँ मिलेगा, ये इसको अराउंड 475 के आसपास यहाँ पे ये जोन मिलना चाहिए, यानी 475 तक स्टॉक जा सकता है, फिर वहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। और नीचे की क्या बात करें, नीचे फिर आप ये सपोर्ट मान सकते हैं, या तो अगर हम बातें एग्जैक्ट देखें तो
ये अराउंड 440 का 440, जो कि यहाँ पे सिर्फ 7 पॉइंट दूर है। कल इसके नीचे गया, आज तुरंत इसके इनगल्फ करके ऊपर आ गया है। तो ज़्यादा चार्ट पैटर्न है नहीं, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा कमेंट करना चाहूँगा नहीं, और इसमें और थोड़ा चार्ट डेवलप हो। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल स्टडी चाहता है तो कैंपस वर्सेस रेड टेप का, तो वो भी मैं यहाँ पे करूँगा। कैंपस की अगर हम बात करें तो 2008 की ये कंपनी है, और अगर यहाँ पे देखें तो इनके जो शूज़ हैं, कैजुअल शूज़ हैं, स्पोर्ट्स शूज़ हैं, फ्लिपर्स हैं, यहाँ पे फ्लोटर्स, फ्लिप फ्लॉप्स और सैंडल्स जो कि मल्टी कलर, और यहाँ पे कैंपस के प्रोडक्ट्स हैं ये सब। और यहाँ पे कंपनी का जो है मार्केट शेयर जो है 17% है स्केल स्पोर्ट्स और एथलीजियर फुटवेयर मार्केट में। तो जैसा मैं बता रहा था, मार्केट कैप देखिए 9500 करोड़ के अराउंड अभी है, स्टॉक का पी 81 का है। और यहाँ पे तो ये चीज़ है कि कंपनी महंगी है, नो डाउट महंगी है, लेकिन इसलिए आपको यहाँ पे डिस्काउंट्स में जब मिले तो ही यहाँ पे एंट्री लेनी होगी। अगर कोई 500-600 पे ले रहा था तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होगा प्रॉफिट बनाना इस जैसी कंपनी में, जो कि ऑलरेडी महंगी है। कंपनी के रिटर्न रेशियोज ठीक है, 23% है दोनों। कंपनी पे डेट है, लेकिन वो इक्विटी का 61% है। और यहाँ पे और बात करते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग 74% के आसपास यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर हम कुछ प्रॉफिट का वेरिएशन देखते हैं पिछले 10 सालों का, अगर हम डेटा देखें, तो हालांकि 10 साल का नहीं दिया है इन्होंने, 2018 से दिया है। तो यहाँ पे यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 6 साल का यहाँ पे डेटा है 2018 से। और यहाँ पे देखिए रेवेन्यू कैसे बढ़ा, 410 करोड़ से बढ़ के ये 1484 या 1500 करोड़ कह सकते हैं पिछले 12 महीने में रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 5 गुना कर लिया कंपनी ने, यहाँ पे 53 करोड़ से बढ़ा के 258 करोड़ कर लिया। रेवेन्यू कितना गुना हुआ, रेवेन्यू लगभग 3.5 3.5 गुना, प्रॉफिट ऑपरेटिंग बेसिस पे 5 गुना, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट लगभग 4 गुना हुआ है। तो ये कैंपस का सीन रहा है 2018 से। यहाँ पे हम देखें 2023 का पूरा यहाँ पे ये डेटा है कंपनी का, तो अच्छा कर रही है। और बस यही दिक्कत है कि ये महंगी है ज़रूर। और अगर हम इसका कंपैरिजन दोस्तों रेड टेप से करें तो रेड टेप का मार्केट कैप कितना है यहाँ पे, उसके पहले एक बार हल्का सा देख लेते हैं कंपनी क्या है। तो इनके कुछ फाइनेस्ट ब्रांड्स हैं फुटवेयर और क्लॉथिंग में, वुमेन और किड्स के लिए, मैन के लिए। और रेड टेप का आप देखेंगे तो टियर 2 यहाँ पे, टियर 2 सिटीज़ में काफ़ी आपको यहाँ पे इनके स्टोर्स देखने को मिल जाएंगे। कंप्लीट फैशन डेस्टिनेशन बन गया है, और बेस्ट इंटरनेशनल स्टाइल, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी शूज़। तो एक चीज़ है कि ये अफोर्डेबल रेंज में काफ़ी देते हैं, तो ये चीज़ है यहाँ पे। और कंपनी जो है 37 कंट्री और 6 कॉन्टिनेंट में काम कर रही है यहाँ पे। और यहाँ पे टॉप फुटवेयर ब्रांड्स हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े जो नीश मार्केट्स हैं यहाँ पे देखिए, इंडिया तो है ही है, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, यूएई, तो मतलब डेवलप नेशंस हैं ये सब, फ्रांस, जर्मनी, वेस्ट एशिया जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, साउथ अफ्रीका, तो ये सब कंट्रीज़ भी हैं। डीमर्ज हुआ है मिर्जा से। तो मार्केट कैप देखिए उसका कितना था, कंपैरिजन करते हैं तो 9500 करोड़ के अराउंड था। इसका मार्केट कैप 6000 करोड़ के अराउंड है, यानी लगभग 3400 करोड़ यहाँ पे मार्केट कैप कम है। कंपनी ये छोटी है। स्टॉक का पी देख सकते हैं 43 का है, वहाँ पे कितना था 81 का था, तो वो काफ़ी यहाँ पे महंगी कंपनी थी, उसके रिलेटिव में ये कम है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सस्ती हो गई, लेकिन हाँ हर चीज़ रिलेटिव देखी जाती है मार्केट में, उससे ये आधा है लगभग। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो ये 44-45% है, तो वहाँ 23% था, तो ये भी लगभग डबल है। तो हर मामले में देख सकते हैं अभी तक बीट कर रही है इसे। और यहाँ पे और बात करते हैं, अब आते हैं यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग, तो 75% उधर थी, इधर भी 72% है, स्ट्रांग है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट्स पे आते हैं, तो प्रॉफिट्स पे काफ़ी ओल्ड डेटा है नहीं अपने पास, यहाँ पे 2022 और 2023 का ही डेटा है। 300 करोड़ से बढ़ के प्रॉफिट, माफ़ कीजिएगा, रेवेन्यू जो है 1468 करोड़, उसमें भी देखिए रेवेन्यू 1500 करोड़ हुआ था एक साल का। तो ये कंपैरिजन है, रेवेन्यू वाइज दोनों सेम है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग बेसिस पे वहाँ पे 257 करोड़ था, यहाँ पे 244 करोड़ है। और बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की यहाँ पे देख सकते हैं 142 करोड़ है, जो कि वहाँ पे भी मेरे ख्याल से लगभग 120 करोड़ के अराउंड, 120-130 करोड़ के अराउंड था फिगर। तो हर मामले में देख सकते हैं कैंपस से ये नंबर्स इनके अच्छे हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है दिक्कत की, ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है कंपनी की लिस्टिंग के बाद। लिस्टिंग के बाद यानी कंपनी जब अलग हुई है यहाँ पे मिर्जा से, मिर्जा इंटरनेशनल से, उसके बाद की हिस्ट्री नहीं है। उसके पहले ठीक है रेड टेप चल रहा था, काफ़ी अच्छा कर भी रहा था पूरे इंडिया में, लेकिन उसके बाद से कैसा परफॉर्मेंस रहेगा ये देखना होगा। और लेकिन जो लोग यहाँ पे दोनों ही कंपनियों में कैंपस वर्सेस रेड टेप कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से रिस्की इन्वेस्टर इसके साथ जाएंगे। और
मैं रिस्की नहीं, वेरी रिस्की करूँगा यहाँ पे, और इसके साथ रिस्की जाएंगे। और जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं है वो तो रिलैक्सो, फिर रिलैक्सो हो गई, बाटा हो गई, इस तरह की बड़ी कंपनियों के साथ जाएंगे जो कम रिटर्न ज़रूर वो यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा डाउन साइड नहीं देखना है। इन सारी कंपनियों में क्या होगा, रिटर्न्स बड़े बड़े मिल सकते हैं, बहुत बड़े रिटर्न्स, लेकिन फिर वही है, रिस्क भी है। अगर हम 40% की फॉल्स देखते हैं तो बहुत लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे आदत बनानी होगी। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि रेड टिप 40%, कैंपस 40% गिर गया, कैंपस ऑलरेडी काफ़ी गिरा हुआ है ऊपर से। तो आगे चल के ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, तो ये इस कैटेगराइजेशन में आप रख सकते हैं। मेट्रो ब्रांड्स भी काफ़ी अच्छा कर रही है यहाँ पे। तो एक चीज़ तो है कि जो फुटवेयर सेगमेंट है, इसमें जितनी कंपनियाँ हैं सभी महंगी हैं, और उन महंगी में से आपको चुनना होगा कि आपका मतलब जो आपका थीम है वो किस में बेस्ट फिट करता है। आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, रिस्क लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कम लेते हैं, हालांकि नहीं लेते गलत होगा, कम लेते हैं ज़्यादा लेते हैं, उस तरह की आप कंपनी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल मेरा वर्डिक्ट यही रहेगा कि अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे रेड टेप के साथ जाना पसंद करता। कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है और इनका मार्केट कैप भी काफ़ी कम है, तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। और कैंपस अच्छी कंपनी है लेकिन थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी नहीं कहूँगा कि ठीक ठाक महंगी है, तो इसलिए उसमें वैल्यू और हमें यहाँ पे कंफर्ट जो है ये थोड़ा सा कम मिलेगा मुझे डाउन साइड में। तो ये चीज़ है, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों कंपनियों का एनालिसिस था, फंडामेंटल भी किया, टेक्निकल भी किया। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।